Hello bachcho, let's see the question first. The question says viral genome incorporated and integrated with bacterial genome is referred to as नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट है प्रोफाजेस, सेकंड है आरएनए, थर्ड डीएनए और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड सी. तो अगर हम यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे हम वायरल जीनोम एंड बैक्टीरियल जीनोम. तो हमारा ये जो है हमने इनके जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करना है और उसको क्या कहते हैं. तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि जो वायरसेस हैं वो नॉन लिविंग होते हैं जब ये एज इट इज ओपन एनवायरनमेंट में पड़े हों. पर जब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जब ये एंटर करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को या उसके सेल को हम लोग होस्ट बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल. अब वहां पे जाके ये वाला जो मशीन, ये जो हमारा वायरस है ये उस होस्ट की मशीनरी को यूज करेगा और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा अपनी ही कॉपीज को. और एज अ रिजल्ट उस ऑर्गेनिज्म में ये जो है वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा. तो अब यहाँ पे जो हमारा रिप्रोडक्शन है, जो इसमें वायरसेस का जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरह का रिप्रोडक्शन है. इसमें हम एक फेज को बोलते हैं फेजिक और फाजिक और दूसरी है पाइनोसिटिक. तो ये दो तरह की जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे होती है. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारी फेजिक जो हमारी स्टेज है, रिप्रोडक्शन टाइप है, ये फर्दर दो तरह की होती है. एक को हम बोलते हैं लिटिक और दूसरी जो है उसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक. अब यहाँ पे ये दो तरह की फाजिक में रिप्रोडक्शन हो रही है. अब यहाँ पे लिटिक में क्या होता है, ये फाज या फेज, ये कहीं ये प्रोनाउंसिएशन फाज भी हो सकता है और फेज भी हो सकता है. यहाँ पे जो लिटिक फेज में जो फेज है ये होस्ट सेल के साथ, यहाँ पे जो होस्ट सेल प्रेजेंट है उसके साथ अटैच हो जाएगी. और ये अटैच कैसे होगी, टेल फाइबर्स के जरिए. तो इनके स्ट्रक्चर में जो टेल फाइबर्स हैं उसके जरिए. अब जब ये टेल फाइबर्स के साथ अटैच होगी तो ये जो यहाँ पे होस्ट सेल, हम यहाँ पे ई कोलाई ले सकते हैं जिसको हम एस्चेरिचिया कोलाई भी कहते हैं. इसका जो फुल नेम है वो है एस्चेरिचिया कोलाई. तो यहाँ पे जो एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई है वो एक बैक्टीरियम है. तो ये जो टेल फाइबर्स हैं ये यहाँ पे होल बना लेंगे. किसमें होल बना रहे हैं, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर. तो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर यहाँ पे इन्होंने होल बना लिया. और ये जो होल बन रही है ये एक एंजाइम की हेल्प से बन रही है और उस एंजाइम को हम कहते हैं लाइसोजाइम. अब अगर हम दूसरी तरफ लाइसोजेनिक फेज को देखते हैं तो हमारा जो लाइसोजेनिक फेज है इसमें हमारे पास एक फाज जिसको हम लैम्डा फाज कहते हैं, ये जो है इसमें भी हम जो अपना बैक्टीरिया ले रहे हैं वो ई कोलाई ही ले रहे हैं जिसका फुल फॉर्म है एस्चेरिचिया कोलाई. यहाँ पे टेल फाइबर्स नहीं होते हैं तो ये टेल फाइबर के साथ होल नहीं बनाएगा. यहाँ पे जो है यहाँ पे नो टेल फाइबर्स, तो जो फिर होगा कैसे एंट्री, यहाँ पे जो टेल है वो डायरेक्टली जो है
कांटेक्ट बनाएगी यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल के साथ। तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरियम है, जो कि इस केस में हमने इस्चेरिचिया कोलाई लिया है, तो उस बैक्टीरियम की सेल वॉल के साथ ये एक डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो बनाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये एक होल को ड्रिल करेगी वहां पे, और जब ये होल ड्रिल होगी तो जो यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा, जो हमारा वायरल जीनोम है या जो हमारा फाज का डीएनए है, वो यहाँ पे इंजेक्ट हो गया है सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो जो कि इकोलाई है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे जो होस्ट सेल है वहां पे प्रोड्यूस होगा रिप्रेसर। अब ये जो नॉर्मल वे से नहीं चल रही है, यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे रिप्रेसर आएगा, इंस्टेड कि हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे सेल जो होस्ट सेल की मशीनरी है उसको यूज करके यहाँ पे जो है वो कॉपीज बनाई जाएंगी। तो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके जो कॉपीज बनेगी वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे बल्कि एक रिप्रेसर प्रोड्यूस हो रहा है। और ये फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट कि ये जो फाज है वो एक नॉन वायरुलेंट स्टेज में चला जाएगा। तो अब ये नॉन वायरुलेंट स्टेज जो है, आगे जाके क्या होगा कि हमारे पास एक एंजाइम आएगा इंटीग्रेज। तो जो वायरल जीनोम है, यानी वायरल का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एंजाइम इंटीग्रेज की हेल्प यहाँ पे जो है वो लेगा, और वो इंटीग्रेट हो जाएगा बैक्टीरियल जीनोम के साथ। तो इंटीग्रेट हो गया यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए होगा, वो क्रोमोसोमल डीएनए किसका होगा यहाँ पे, जो बैक्टीरिया हमने यहाँ पे एज अ होस्ट लिया है, जो कि हम उसको कह सकते हैं बैक्टीरियम जो हमारा ई कोलाई है यहाँ पे। और ये जो होता है ये एक स्पेसिफिक साइट पे होता है। तो जब ये इस तरीके से जब ये इंटीग्रेट होगा, तो जो हमारा वायरल जीनोम है उस टाइम पे इसको जो हम नेम देते हैं वो है प्रोफेज या प्रोफाज। प्रोफेज या प्रोफाज। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बी जो है ऑप्शन आरएनए, वो तो सिर्फ वायरस जो है वो इधर दो तरह के मटेरियल हो सकता है उसमें, या तो वो आरएनए उनका जीनोम हो सकता है या डीएनए हो सकता है। मगर जब हमारा वायरल जीनोम जो है वो इनकॉर्पोरेट एंड हम साथ में कह रहे इंटेग्रेट, इनकॉर्पोरेट मींस एडिशन जो हुई है, जब वो इनकॉर्पोरेट और इंटेग्रेट होता है बैक्टीरियल डीएनए जीनोम के साथ, तो हम उसको प्रोफाजेस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।